वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द सी बीस्ट और ये मूवी 2022 में ही रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि समुद्र में तैर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो जिस जहाज में था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है एक सी मॉन्स्टर की वजह से। और उसके बाद हम अगले सीन में एक ऑर्फनेज को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मेजी होता है वो सारे बच्चों को कैप्टन क्रो के बारे में कहानी सुना रही होती है और वो सी मॉन्स्टर्स का शिकार करता है और सारे बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ इस कहानी को सुन रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केयर टेकर आ जाती है जो उन्हें कहती है कि जल्दी से सो जाओ, मगर मेजी उन सभी बच्चों की मदद से ऊपर की खिड़की से वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम कैप्टन क्रो और बहुत सारे हंटर्स के जहाज को देखते हैं जिसका नाम है इनएविटेबल और उस जहाज में हम एक शिकारी जेकब से मिलते हैं और उन सभी को उनके जहाज के सामने एक सी मॉन्स्टर दिखता है। लेकिन उन्हें एक हंटर का जहाज भी मिलता है जिस पर सी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। और फिर जेकब कैप्टन क्रो से कहता है कि उन्हें शिकारियों की मदद करनी चाहिए, मगर कैप्टन क्रो कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जेकब कैप्टन क्रो को समझाता है कि हम सब शिकारी एक हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने जहाज को उनके तरफ घुमा लेते हैं और उन्हें एक ग्रीन कलर का सी मॉन्स्टर दिखता है और इनएविटेबल जहाज के सभी हंटर्स उस सी मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, मगर वो सी मॉन्स्टर उन हंटर से डरता नहीं और वो शिकारियों के जहाज पर हमला करता है और सारे हंटर्स उस सी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जेकब पानी में गिर जाता है और फिर सी मॉन्स्टर उस जेकब के पीछे ही पड़ जाता है, मगर जेकब हिम्मत दिखाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है, मगर वो सी मॉन्स्टर जेकब को फिर से पानी के अंदर गिरा देता है। और फिर मौका देखकर कैप्टन क्रो उस मॉन्स्टर के पेट पर अपने भाले से वार करता है और उसे मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन ने उस मॉन्स्टर की सींग को काट लिया है, मगर वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है और वो अपने टेंटेकल से कैप्टन को समुद्र के अंदर खींच लेता है। और फिर हम अगले सीन में कैप्टन को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो अपने सारे शिकारियों को कहता है कि अब जहाज को अपने घर के तरफ ले लो। और फिर अंदर घायल शिकारियों को डॉक्टर मलहम पट्टी कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन क्रो और जेकब साथ में डिनर कर रहे होते हैं और उसी वक्त कैप्टन क्रो जेकब को एक किताब देते हैं जिनमें उनके एंसेस्टर्स के बहादुरी के किस्से होते हैं और कहता है कि जब वो उस लाल मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारेगा तब वो इस किताब में लिखेगा और उसके बाद वो इस किताब को जेकब को दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि जेकब आगे जाकर इस जहाज का कैप्टन बनेगा। और फिर अगले दिन वो सभी लोग शहर पहुंच जाते हैं और उन सब शिकारियों को देखकर आम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मेजी भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। और फिर एक शिकारी सारा कहती है कि अब वो जाएंगे राजा और रानी के पास इस राक्षस को मारने का इनाम लेने के लिए, मगर वो लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद वो लोग दूसरे राक्षस को मारने के लिए जाने वाले हैं। और सभी लोग खुशी मनाने के लिए ड्रिंक करते हैं और वहीं पर मेजी जेकब से मिलती है और दोनों सी मॉन्स्टर्स को लेकर बातें करते हैं। और मेजी बताती है कि उसके भी पेरेंट्स शिकारी थे, मगर वो लोग मारे गए। और जेकब समझ जाता है कि इसी वजह से मेजी में एक शिकारी जैसा जज्बा है। और फिर मेजी जेकब से कहती है कि वो भी शिकारियों के साथ जहाज पर जाना चाहती है, लेकिन जेकब मेजी को समझाता है कि तुम अभी बच्ची हो। और फिर मेजी कहती है कि वो जाकर कैप्टन क्रो से पूछ लेगी, मगर जेकब मेजी से कहता है कि तुम अपने घर जाओ। और उसके बाद कैप्टन क्रो और जेकब जाते हैं महाराजा और महारानी के पास उसी मॉन्स्टर के सींग को लेकर। लेकिन महारानी थोड़ी सी नाराज है क्योंकि शिकारियों ने उस लाल मॉन्स्टर को नहीं मारा जो उनके आंखों के सामने था और उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को चुना और दूसरे शिकारियों की मदद की। और अब महाराजा और महारानी कहते हैं कि अब से हंटर्स दोबारा से समुद्र में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज है जिसमें तोप लगे हुए हैं जिसकी मदद से वो आसानी से मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। मगर कैप्टन क्रो उस जहाज को देखकर कहते हैं कि ये जहाज मॉन्स्टर के सामने टिक भी नहीं पाएगा, मगर एडमिरल कैप्टन क्रो से कहता है कि वो हर एक सी मॉन्स्टर का वजूद मिटा देगा। मगर कैप्टन क्रो से समझाते हुए कहता है कि तुम ना जाने कितने लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। और कैप्टन क्रो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है जो महारानी को पसंद नहीं आता। और फिर जेकब महारानी को समझाता है कि वो लोग बरसों से यही काम
कर रहे हैं और वो महारानी को एक सुझाव देता है कि एडमिरल अगर सी मॉन्स्टर को उनसे पहले मार देता है तो शिकारी उसके बाद से समुद्र में नहीं जाएंगे। और ये आइडिया राजा को पसंद आ जाता है और फिर उसके बाद कैप्टन क्रो और जैकब अपने जहाज को रेडी करते हैं, लेकिन उस जहाज में छोटी बच्ची मेजी भी आ जाती है। लेकिन कैप्टन क्रो को मेजी का जोश बहुत पसंद आता है और ये सुनकर कि वो भी शिकारियों की बेटी है, वो सारा को बोलता है कि तुम उस छोटी बच्ची को जहाज के तौर तरीके सिखा दो। और ये सुनकर जैकब हैरान रह जाता है और सारा मेजी को एक छोटा सा चाकू देती है और कहती है कि अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो इस चाकू की मदद से खुद को बचा लेना। और फिर मेजी खुश होकर कैप्टन क्रो और जैकब के पास आ जाती है, ये दिखाने के लिए कि उसके पास भी एक चाकू है जिससे वो मॉन्स्टर से लड़ सकती है। फिर कैप्टन क्रो उसे कहता है कि फिलहाल तुम जाकर सो जाओ। और फिर थोड़ी देर के बाद जहाज हिलने लगता है और उनके जहाज के ऊपर बर्ड्स मंडरा रहे होते हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद से सी मॉन्स्टर उनके सामने है और सब लड़ने के लिए रेडी होते हैं। और जैकब मेजी को एक रूम में बंद कर देता है और फिर हम देखते हैं कि ये वही लाल मॉन्स्टर है। और फिर से मेजी अपने कमरे से बाहर निकल आती है और पानी के अंदर उस लाल सी मॉन्स्टर को देख लेती है और शिकारियों ने उस मॉन्स्टर को अपने मोटे से रस्सी से पकड़ लिया है, लेकिन वो सी मॉन्स्टर उनसे ज्यादा ताकतवर है और इसी वजह से वो जहाज को इधर से उधर घुमाने लगता है। और मेजी ये देखकर कि ऐसा होने से सभी लोग खतरे में आ सकते हैं, वो रस्सी को काट देती है जिससे कि वो और जैकब पानी में गिर जाते हैं। और पानी में जाकर उनकी नजर जाती है उसी सी मॉन्स्टर पर जो कि उन्हें घूर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला नहीं करता और वो मॉन्स्टर समुद्र के गहराइयों में फिर से चली जाती है। और फिर जैकब और मेजी एक छोटे से नाव में चढ़ जाते हैं, मगर कैप्टन क्रो उस छोटी सी लड़की से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मेजी ने उस रस्सी को काट दिया था जिससे कि वो लोग सी मॉन्स्टर को पकड़ सकते थे। और तभी अचानक से वो सी मॉन्स्टर आकर जैकब और मेजी को खा लेता है और ये देखकर कैप्टन क्रो शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी जिंदा है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर। और थोड़ी देर के बाद जैकब उसके मुंह से कहीं और चला जाता है और मेजी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो दोनों जाकर पहुंचते हैं उस सी मॉन्स्टर के नाक के होल के पास और देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक आइलैंड की तरफ जा रहा है। और जैकब कहता है कि वो बाहर निकलकर इस सी मॉन्स्टर को मार देगा और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी जैकब के हाथ में जो भाला होता है वो सी मॉन्स्टर को लग रहा होता है, जिस वजह से उस सी मॉन्स्टर को छींक आने लगती है और फिर वो जोर से छींकता है और जैकब बाहर निकल जाता है, मगर वो और मेजी रस्सी से बंधे हुए थे जिस वजह से जैकब हवा में लटक जाता है क्योंकि मेजी अभी भी उसी के नाक के अंदर फंसी हुई थी। जिसके बाद वो मॉन्स्टर मेजी को भी बाहर निकाल देता है और फिर वो मॉन्स्टर मेजी को अपने दांतों के बीच में फंसा लेता है, मगर वो उसे खाता नहीं। और फिर ये मौका देखकर जैकब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है और वो अपने भाले को लेकर उसके पास जाता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर समुद्र के पानी को उसकी तरफ फेंकती है जिससे कि वो बहकर पीछे चला जाता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर ने उसे मारा नहीं। और उसके बाद वो मॉन्स्टर आइलैंड के अंदर चला जाता है और उसके बाद जैकब और मेजी झगड़ने लगते हैं और फिर रात स्पेंड करने के लिए वो एक जगह पर रुक जाते हैं। और फिर मेजी जैकब से पूछती है कि उसने सुना है कि पहले ये मॉन्स्टर तट तक आ जाते थे और तभी कोई भी जगह सेफ नहीं होती थी। और इस पर जैकब कहता है कि उसने भी ऐसा ही सुना है। और फिर मेजी को लगने लगता है कि शायद से ये मॉन्स्टर्स इतने भी बुरे नहीं हैं क्योंकि वैसे भी इन मॉन्स्टर के पीछे हम ही गए थे और हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। जिस पर जैकब कहता है कि अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। और जैकब कहता है कि याद करो, इन्हीं मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था। मगर मेजी को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा और वो रेड मॉन्स्टर का नाम रेड रख देती है और मेजी कहती है कि वो रेड मॉन्स्टर हमें मारना नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद हम इनएविटेबल जहाज को देखते हैं और कैप्टन जैकब की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन तभी सारा उन्हें बताती है कि उन्हें जल्दी से बंदरगाह जाना होगा क्योंकि उनके जहाज में छेद हो चुका है और जहाज के अंदर पानी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कैप्टन क्रो कहता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ और मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। और फिर अगली सुबह मेजी नींद से उठती है और देखती है कि एक अजीब सा जानवर उसके खाने को चुरा रहा है और फिर वो उस जानवर के पीछे जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन वो जानवर मेजी को देखकर भागते रहता है। मगर थोड़ी देर बाद वो जानवर समझ जाता है कि मेजी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती
और वो जानवर मेजी के हाथों से खाना ले लेता है और मेजी उस जानवर को उठा लेती है क्योंकि उसे वो जानवर बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। और तभी मेजी का पैर एक अंडे पे पड़ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा अंडा है। और तभी वहाँ पर जेकब आता है मेजी को बचाने के लिए और मेजी उसे कहती है कि उसे हमेशा से एक पालतू जानवर चाहिए था। और जेकब उससे कहता है कि ये कोई पालतू जानवर नहीं है और कहता है कि अब तो तुमने इसका नाम ब्लू रख लिया होगा। और जेकब उस जानवर को लेकर जंगल में दूर फेंक देता है और वो मेजी को लेकर निकलने वाला होता है कि तभी सारे अंडे टूटने लगते हैं और अंडों से बहुत सारे छोटे छोटे येलो कलर के मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो कि उन दोनों को ही अपना परिवार समझने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने बहुत बड़ा सा येलो मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उन बच्चों की माँ होती है। और ये देखकर मेजी और जेकब वहाँ से भागने लगते हैं अपने नाव को लेकर, मगर वो मॉन्स्टर उनके पीछे ही आ रही होती है। और तभी मेजी देखती है कि जेकब की पीठ पर एक छोटा बच्चा अभी भी बैठा हुआ है और मेजी उस बच्चे को लेकर उसके माँ की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर शांत हो जाती है। और फिर जेकब एक नक्शा देखता है और वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सा राक्षस आ जाता है जो कि क्रैब जैसा दिखता है और उन लोगों को खाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर वो रेड मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस क्रैब जैसे मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और वो जेकब और मेजी को बचा लेता है। और ये देखकर मेजी को समझ आ जाता है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते, कुछ मॉन्स्टर्स अच्छे भी होते हैं। और तभी मेजी मॉन्स्टर को समझा रही होती है कि उन्हें आगे की तरफ जाना है, मगर मॉन्स्टर उसकी बात को नहीं समझता और वो पानी के अंदर चला जाता है। और तभी जेकब कहता है कि लगता है उसे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। और जेकब मेजी से कहता है कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर समुद्र के बाहर आता है और उन्हें उनके नाव के साथ अपने सिर के ऊपर उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मेजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ये देखकर जेकब थोड़ा सा हैरान तो जरूर होता है। और अब ये देखकर कि वो सी मॉन्स्टर सीधा ही चलते जा रहा है, जेकब रस्सी के सहारे उसके आंखों के सामने आ जाता है और कहता है कि थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ने, मगर वो मॉन्स्टर उसकी बात नहीं समझ पाता। फिर मॉन्स्टर के दूसरे आंख के पास मेजी आती है और उसे इशारों में समझाती है कि उन्हें राइट की तरफ जाना है। और वो सी मॉन्स्टर मेजी की बात को समझ जाता है। और फिर मेजी ऊपर आती है और वो देखती है कि मॉन्स्टर की पीठ के ऊपर बहुत सारे भाले घुसे हुए हैं और मेजी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो एक एक करके उन भालों को निकालने लगती है। और फिर हम कैप्टन क्रो को देखते हैं जो कि एक बहुत ही भयानक से आइलैंड में आ जाता है और सारा कैप्टन क्रो को सावधान करती है कि उन्हें ग्वेन बेटर बी से मदद नहीं लेनी चाहिए। मगर कैप्टन क्रो ग्वेन के पास जाता है जो एक चुड़ैल होती है और वो जानती है कि कैप्टन क्रो उसके पास क्यों आया है। और वो कहती है कि वो कैप्टन क्रो को एक ऐसा जहर बना के देगी जिससे कैप्टन सारे सी मॉन्स्टर्स को मार सकता है। लेकिन चुड़ैल बदले में कैप्टन क्रो से उसकी सारी खुशियाँ छीन लेगी। मगर कैप्टन क्रो इन अंधविश्वास चीजों में विश्वास नहीं रखता। और फिर ग्वेन कैप्टन क्रो को हथियार दिखाती है जिस पर वो सालों से काम कर रही है, जिसकी मदद से कैप्टन क्रो सारे सी मॉन्स्टर्स के अंदर वो जहर को डाल सकता है। मगर उसके बदले में ग्वेन कैप्टन क्रो का सब कुछ छीन लेगी। और फिर हम जेकब और मेजी को देखते हैं और जेकब मछली पकड़ने का ट्राई करता है, मगर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। और फिर मॉन्स्टर जेकब को देखता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर गोल गोल करके घूमने लगता है, जिस वजह से सारी मछलियाँ पानी में जोर जोर से कूदने लगती है। और फिर दोनों बड़ी आसानी से मछलियों को पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग मछलियों को खाते हैं। और जेकब मेजी का मदद करता है मॉन्स्टर के शरीर से भाले को निकालने में। और फिर जेकब उस बुक को पढ़ता है, यानी कि टेल्स ऑफ कैप्टन क्रो को, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इसमें ऐसे शहरों के नाम लिखे हैं जो कभी था ही नहीं। और कहा जाता है कि उन शहरों को सी मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दिया और जब वो शहर था ही नहीं तो सी मॉन्स्टर्स किसे तबाह करेंगे। और इसीलिए मेजी कहती है कि हमें लोगों को सच बताना होगा कि सारे सी मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते। लेकिन जेकब कहता है कि प्रॉब्लम
ये है कि लोग इस बुक को सच मानते हैं और उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। और फिर मेजी ये सोचने लगती है कि इस जंग की शुरुआत किसने की, सी मॉन्स्टर्स ने या इंसानों ने। और फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है और फिर वो दोनों सी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर छुप जाते हैं और उनके साथ ब्लू भी होता है जो कि उन्हें रोशनी देता है। और मेजी बहुत टेंशन में होती है ये सोचकर कि पता नहीं इस जंग को किसने शुरू किया, और उसे ये सोचकर डर लगता है कि ये जंग खत्म कैसे होगा। और फिर इनएविटेबल जहाज में हम शिकारियों को देखते हैं जहाँ पर सारा देखती है कि चांद लाल है, इसका मतलब वो चुड़ैल उन पर नजर रखी हुई है। फिर कैप्टन क्रो सारा को दिखाता है कि उनकी तरफ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स भागते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बड़े से मॉन्स्टर्स से डरकर भाग रहे हैं और इसीलिए वो लोग रम पेपर आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेकब और मेजी भी उसी आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ने उन्हें उस आइलैंड पर पहुंचा दिया है। और फिर मेजी उस मॉन्स्टर से कहती है कि तुम अब अपने घर जाओ, और वो रेड को अपने से गले लगा लेती है। मगर अचानक से रेड गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसने अपने सामने एक जहाज को देखा है और वो जहाज वही होता है एडमिरल वाला नेवी शिप, और एक सोल्जर रेड पर गोली चला देता है। और अब रेड मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उनके तरफ बढ़ने लगता है, मगर मेजी उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, मगर मेजी गिर जाती है और वो जेकब से कहती है कि रेड को बचा लो। और वहीं दूसरी तरफ रेड एडमिरल के जहाज को तोड़ देती है और वो एडमिरल को मारने वाली होती है। और तभी जेकब रेड मॉन्स्टर पर गोली चलाता है और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर देखता है कि मेजी जमीन पर पड़ी हुई है। और फिर जेकब देखता है कि कैप्टन क्रो जहाज को लेकर उनके तरफ आ रहा है और मॉन्स्टर गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है और रेड गुस्से से इनएविटेबल जहाज की तरफ बढ़ने लगता है और कैप्टन क्रो ग्वेन के दिए हुए हथियार से रेड पर हमला करता है और रेड घायल हो जाता है, यानी कि ग्वेन का बनाया हुआ जहर उस मॉन्स्टर के अंदर फैलने लगता है। जिसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को बांध कर ले जाते हैं महाराजा और महारानी के पास इनाम लेने के लिए। और फिर हम मेजी और जेकब को देखते हैं और वहीं पर जेकब कैप्टन क्रो को समझाता है कि वो मॉन्स्टर बुरा नहीं है और जेकब उस मॉन्स्टर को समझने लगा है, मगर कैप्टन क्रो जेकब को समझाते हुए कहता है कि ये सी मॉन्स्टर उनके दुश्मन है और दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। और मेजी जो कि घायल है ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो अपने चाकू से कैप्टन क्रो पर हमला करने के लिए आती है, मगर जेकब उसे रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सारा मेजी के रूम में आती है और वो सारा से कहती है कि उस रेड मॉन्स्टर ने हमारा जान बचाया था और सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते, जिस पर सारा कहती है कि वो सी मॉन्स्टर्स के बारे में सच्चाई को जानती है मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर अगले दिन वो सारे शिकारी सी मॉन्स्टर को लेकर गांव में पहुंच जाते हैं महाराजा और महारानी से इनाम को लेने के लिए, लेकिन ब्लू किसी तरह से उनके जहाज तक पहुंच जाता है और वो जाकर मेजी से मिलता है और मेजी उस महल के बाहर एक चिन्ह को बना हुआ देखती है और वैसे ही सेम सिंबल को वो अपने बुक में भी देखती है और उसे समझ आ जाता है कि इस युद्ध की शुरुआत इन्होंने की थी। और उसके बाद वो घायल रेड के पास जाती है और तभी उस मॉन्स्टर को महाराजा और महारानी के पास लाया जाता है। और फिर कैप्टन क्रो सभी को बताता है कि आपका एडमिरल और आपका नेवी शिप इस राक्षस के सामने नहीं टिक पाया। और फिर कैप्टन क्रो महाराजा और महारानी के सामने और सभी गांव वालों के सामने उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन जैकब कैप्टन क्रो को रोकता है क्योंकि वो जानता था कि ये सी मॉन्स्टर बुरा नहीं है, मगर कैप्टन क्रो जैकब को मारकर उसे पानी में गिरा देता है। और वहीं पर मेजी मॉन्स्टर को खोलने के लिए उस रस्सी को काट रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें एक बड़ा चाकू देना चाहिए था। और फिर सारा मेजी की मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर की रस्सी को काट देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। और वहीं पर महाराजा अपने सेना को कहता है कि उस मॉन्स्टर पर हमला करो और वो मॉन्स्टर कैप्टन क्रो को खाने ही वाला होता है कि मेजी उसे रोक लेती है और कहती है कि इन्हें मारने से जंग कभी खत्म नहीं होगा। और उसके बाद जेकब कहता है कि अब से कोई भी राक्षस का शिकार नहीं होगा और वो अपने भाले को तोड़ देता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और वहीं पर मेजी सभी को बताती है कि हमारा इतिहास सब झूठ है और मॉन्स्टर्स कभी भी हमारे तट पर नहीं आते थे, ये सब कुछ झूठ है और ये सब झूठ महाराजा ने फैलाया है, क्योंकि इन्हीं के कहने पर शिकारी शिकार पर जाते थे और सी मॉन्स्टर्स को मारते थे
और इंसानों की वजह से ही सी मॉन्स्टर्स डरने लगे और इसी की वजह से सी मॉन्स्टर्स बचने के लिए इंसानों पर हमला करने लगे। और महाराजा मेजी को चुप होने के लिए कहता है, मगर मेजी कहती है कि वो अब चुप नहीं रहेगी और उसके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही शिकारियों की जिंदगी बिताई है और उनकी जान चली गई ऐसे ही सी मॉन्स्टर से लड़ते हुए, और अपने पेरेंट्स का मरने का ब्लेम वो महाराजा पर डाल देती है और कहती है कि आपका राज्य कमाता है जब शिकारी मरते हैं या फिर जब सी मॉन्स्टर्स मरते हैं। जिस पर महारानी अपने सेना को कहती है कि हमला करने के लिए, और तभी मेजी कहती है कि इस जंग की शुरुआत यहाँ के राजा और रानी ने की थी जो कि आज तक चल रहा है। और महारानी के कहने पर वो जनरल मॉन्स्टर पर हमला नहीं करता क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मेजी सच कह रही है। और सभी गांव वाले चिल्लाने लगते हैं कि उस सी मॉन्स्टर को जाने दे, और उसके बाद वो सी मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और अब कोई भी सी मॉन्स्टर को परेशान नहीं करता। और वहीं मेजी को अपना परिवार मिल चुका है जो कि अब ब्लू और जेकब के साथ रहती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ द सी बीस्ट मूवी की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।